आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवमौलूद बच्चों में होने वाले नाफ के हर्निया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि पैदाइश के बाद बच्चों में ये नाफ का हर्निया कब और क्यों होता है, इसकी अलामात क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इस हर्निया की वजह से बच्चे में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है और किन सूरतों में आपको बच्चे की सर्जरी करवानी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और हर्निया का माहिर सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी कोई आंत या आंत का हिस्सा या पेट का कोई भी आज़ा किसी भी कमजोरी की जगह से बाहर की जानिब आ जाए तो उसे हम हर्निया कहते हैं। नवमौलूद बच्चों में हर्निया का मसला बहुत ही कॉमन है और ये हर्निया कई तरह का हो सकता है। इन मुख्तलिफ टाइप्स में से जो हर्निया पैदाइश के फौरी बाद कॉमन है उनमें नाफ का हर्निया है जिसे अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है और इंगुइनल हर्निया शामिल है। नाफ के हर्निये की बात करें तो हम जानते हैं कि बच्चों में माँ के पेट में अम्बिलिकस या नाफ से एक कॉर्ड निकलती है जिसे नाल भी कहा जाता है। ये नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड खून, ऑक्सीजन और अहम अज्जा को माँ से बच्चे तक ले जाने का काम करती है। चूंकि पैदाइश के फौरी बाद इस कॉर्ड को काट दिया जाता है, इसलिए आमतौर पे नाफ के इर्द गिर्द मौजूद पट्टे जिसे अम्बिलिकल रिंग कहा जाता है वो इस रास्ते को या इस सुराख को पैदाइश के फौरी बाद बंद कर देते हैं। अगर ये पट्टे इस रिंग को बंद करने में नाकाम रहें तो इस सूरत में इस जगह कमजोरी हो जाती है कि जिससे आंतें बाहर की जानिब आ जाती हैं और हर्निया का बाइस बनती हैं। वजूहात की बात करें तो इस हर्निया की सबसे कॉमन वजह टाइम से पहले बच्चे की पैदाइश है, यानी प्री मैच्योर बर्थ है, कि जिसके बायस बच्चों में पट्टे या मसल्स मजबूत नहीं बने होते और इस वजह से बच्चों में नाफ का प्रॉब्लम देखा जाता है। दूसरी वजह है पैदाइश के बाद कम वजन या लो बर्थ वेट की, कि जिसके बायस भी ये पट्टे या मसल्स कमजोर रह जाते हैं। इसके अलावा कुछ पैदाइशी नुक्स हैं यानी कि कॉन्जेनिटल एनोमलीज हैं कि जिसके बायस भी बच्चों में इस किस्म का हर्निया देखा जाता है। इस कॉन्जेनिटल एनोमलीज में सबसे कॉमन वजह डाउन सिंड्रोम है, मगर ऐसे बच्चों में मजीद बीमारियां या अलामात होती हैं, जैसे कि इस एनोमली का शिकार बच्चे फ्लैट फेशिज होते हैं, इनकी गर्दन शॉर्ट होती है, इनकी छोटी छोटी कान होते हैं। मजीद अलामात आप इस वक्त तस्वीर में भी देख रहे होंगे। इस हर्निया की अलामात की बात करें तो यह हर्निया पैदाइश के फौरी बाद एविडेंट नहीं होता, यानी कि नजर नहीं आता, और जैसे ही बच्चे की नाल झड़ जाती है इसके बाद माँ को सबसे पहले नाफ में सूजन या बल्ज नजर आता है जो कि हर्निया का बाइस होता है। इसके अलावा इस सुराख से आंत बच्चे के रोने या खांसने या पकाने के लिए जोर लगाने के बाइस बाहर की जानिब आ जाती है, जबकि ये सूजन या ये आंत बच्चे के खामोश होने या सोने के दौरान वापस अंदर भी चली जाती है। इस हर्निया की तशखीस की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि इस हर्निया को माँ सबसे पहले तशखीस कर लेती है कि बच्चे की नाफ में कोई मसला है, मगर अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो या माँ किसी परेशानी का शिकार हो कि ये कहीं कुछ और तो नहीं है, तो उस सूरत में डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। डॉक्टर को दिखाने का फायदा ये भी है कि डॉक्टर मजीद इसमें ये देख सकता है कि क्या इस हर्निया में आंत मौजूद है या कोई और आज़ा तो नहीं है, और क्या ये हर्निया मुकम्मल तौर पे रिड्यूसिबल है या ये कहीं इरिड्यूसिबल या फिर पार्शियली रिड्यूसिबल तो नहीं है कि जिसके बाइस बच्चे में इस हर्निया के नतीजे में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। चूंकि मैं हर्निया का स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ, इसलिए हमेशा मेरी कोशिश होती है खास तौर पे इन बच्चों में कि माँ को बताऊं कि व्हेन टू वरी एंड व्हेन नॉट टू वरी, यानी कि किस सूरत में आपने परेशान होना है और कब परेशान नहीं होना। इस मकसद के लिए मैं माओ को बताता हूं कि अगर कभी भी उनको ऐसा लगता है कि बच्चे की नाफ बाहर आने के बाद अंदर नहीं जा रही है या
माँ को लगता है कि बच्चे की नाफ का रंग बदल रहा है या बच्चे की नाफ की जिल्द पे अल्सर हो रहा है या बच्चे को इस सूजन के साथ पेट में शदीद दर्द है या कब्ज की वजह से बच्चा बेचैन है, तो इन तमाम सूरतों में फौरी क्लिनिक में आएं और बच्चे को दिखाएं, क्योंकि इस सूरत में मुमकिन है कि बच्चे की आंत हर्निया में आने के बाद वापस अंदर ना जा रही हो और इस सूरत में मुमकिन है कि हमें फौरी ऑपरेशन करना पड़े। इलाज की बात करें तो याद रखें कि इस हर्निया के इलाज की ज़रूरत इस हर्निया के गैप पे मुनहसर है, यानी कि हम ये देखते हैं कि इस हर्निया का डिफेक्ट का साइज कितना है, और अगर छोटा डिफेक्ट है यानी कि 1 सेंटीमीटर या उससे छोटा डिफेक्ट है तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस हर्निया के होने की वजह चूंकि अम्बिलिकल रिंग की कमजोरी है, इसलिए जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो नाफ के इर्द गिर्द मौजूद पट्टे भी मजबूत होते जाते हैं, और इस वजह से ये हर्निया 80% बच्चों में जब वो 1 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो ये हर्निया अपने आप ठीक हो जाता है, जबकि बाकी 15% में ये हर्निया 2 से 4 साल तक की उम्र में ठीक हो जाता है। मजीद बाकी 5% बच्चों में किसी वजह के बायस ये डिफेक्ट क्लोज नहीं होता और ये हर्निया परसिस्ट करता है। अब अगर बच्चे में यह हर्निया परसिस्ट कर रहा है, यानी कि 4 साल का अरसा गुजरने के बाद भी ये अपने आप ठीक नहीं हुआ है और डिफेक्ट साइज बड़ा नहीं है, तो मजीद हम 1 से 2 साल छोड़ सकते हैं, यानी कि 6 साल तक टोटल वेट कर सकते हैं। मगर अगर डिफेक्ट का साइज बड़ा है यानी हर्निया बड़ा है और इसके वक्त के साथ क्लोज होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, तो अब इस सूरत में सर्जरी का डिसीजन लिया जा सकता है। इस हर्निया की सर्जरी की बात करें तो इस हर्निया के लिए बच्चे की सर्जरी मुकम्मल बेहोशी में की जाती है, जिसे जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। इस सर्जरी में टोटल 20 से 40 मिनट का टाइम दरकार होता है और इस सर्जरी के दौरान हम इस डिफेक्ट को क्लोज कर देते हैं। एक चीज यहाँ बताता चलूं कि बच्चे के हर्निया की सर्जरी के दौरान हम मैश का इस्तेमाल नहीं करते, यानी जाली का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि हम एडल्ट सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों में घुलने वाले टांके लगाते हैं, जिन्हें बाद में खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे टांकों को आम जबान में मशीनी टांके भी कहा जाता है। इसके अलावा इस सर्जरी का इंसिशन जो है वो 1 इंच से भी छोटा होता है और ये वक्त के साथ साथ मुकम्मल तौर पे गायब हो जाता है। आखिर में बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो इस सर्जरी में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होने के इम्कानात नहीं होते और ये सेफ हैंड में एक सेफ सर्जरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका अम्बिलिकल हर्निया के हवाले से कोई सवाल है या आप बच्चे की किसी भी बीमारी के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं या आप अम्बिलिकल हर्निया की सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0321-236-3611। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज।